गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। जो लोग झारखंड सीजीएल दे रहे थे उनका पेपर भी ख़त्म हो गया। अब कोई बहाना नहीं कि अब सर झारखंड सीजीएल में बिजी हैं तो अभी मत शुरू कीजिएगा। तो आज से हम लोग अपने अगले 20 दिन का डे वाइज हम लोग चलेंगे और अगले 20 दिन में हम लोग कुछ टारगेट कंप्लीट कर देंगे। तो ये 20 डेज टारगेट हम लोग अब अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कितने? 20 डेज टारगेट। 20 डेज टारगेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग कंप्लीट क्या क्या करेंगे? इसमें हम लोग 20 डेज में हम लोगों का कंप्लीशन का टारगेट क्या क्या है? हिस्ट्री, मॉडर्न और एनिशिएंट, मिडेबल नहीं करेंगे, प्लस बिहार का हिस्ट्री। और क्या करेंगे? साइंस कंप्लीट कर देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और क्या कर लेंगे? ज्योग्राफी। और क्या करेंगे? बिहार स्पेशल। ज्योग्राफी और पॉलिटी में से एक करना है। अब आप लोग देख लीजिए, बताइएगा तो मैं वो ही शुरू करूँगा। और इन सब के साथ साथ हम लोग करेंट अफेयर हर दिन चलेगा। और जिनका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है उनके लिए मैथ और रीजनिंग चलेगा। ये हमारा 20 दिन का टारगेट है। 20 दिन में इतना कंप्लीट करना है। हम लोगों को अगले अगले जो 50 डेज हैं उसमें मिनिमम 2 टाइम रिवीजन करने हैं। 3 टाइम्स पढ़ने हैं सारे सिलेबस को। कितने? 3 बार। और क्या देने हैं? टेस्ट देने हैं। और क्या करने हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। इतने सारे काम हम लोगों को करने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई को। और देखिए, मेरा मानना 2-3 चीज़ है अभी भी कि आप लोग अभी अब कोई ऑनलाइन क्लास मत ज्वाइन कीजिएगा जिसका बहुत ज़्यादा फीस है कि 50 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। नो, एकदम बिग नो। पहला बिग नो है कि कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन करना है, नो क्लास। क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप पढ़िएगा नहीं घर पे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो वैल्यू होता है कि आपको छोटे छोटे तथ्यों से आपको रूबरू होना पड़ता है। पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है कोई। अब कोई फैक्ट ही पढ़ा रहा है तो पढ़कर वैसा फैक्ट पढ़कर क्या करना है? दूसरा, कोई पीडीएफ के चक्कर में नहीं फंसना है कि ये पीडीएफ पढ़ लेता हूँ, वो पीडीएफ पढ़ लेता हूँ। अदर देन करेंट अफेयर नहीं, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री, सब चीज़ों के लिए एक बेसिक बुक है, उसी को पढ़ना है। 2 चीज़ें, इसको ही बिग नो। ये एकदम पीडीएफ और उसको करेंट अफेयर। और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शन कर लेते हैं और उसी को देख के चले जाएंगे पेपर देने, हो जाएगा सिलेक्शन। नो, ये भी नहीं। पता है आप लोगों को लगता है, पता है, एक क्वेश्चन हम हमेशा बोलते हैं, आपको लग रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इतना है कि ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू 1 ईयर है। समझ रहे हैं ना? इसलिए समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। अब बिलीव मी, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर फॉलो कीजिए। 2-4 दिन करके देखिए, अगर तब भी आपकी गति, स्पीड ज़्यादा पढ़ने की, आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिए। उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप बेहतर नहीं कर सकते, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो ज़रूर कीजिए ये चीज़। इतना करना है आपको, है ना? और 2-3 चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग स्टॉप वॉच से पढ़िए, स्टॉप वॉच से पढ़िए जरूर। स्टॉप वॉच का अगर 8 आवर से कम है तो उस दिन आपने अपने पढ़ाई के शेड्यूल को मानिए कि आज हम पढ़ाई नहीं किए।
समझ गया। चलिए, तो ये है, तो आज हम लोगों का डे 1 है। तो डे 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो डे 1 से डे 10 हम लोग हिस्ट्री और साइंस करेंगे। क्या करेंगे, हिस्ट्री और साइंस करेंगे, सब कंप्लीट करेंगे, सब मतलब सब। तो आज हम लोग डे 1 नहीं रखते हैं, आज हम लोग डे -1 रखते हैं या डे 0। क्यों डे 0 रखे हैं, आप समझिएगा। आज आप लोग का 2 काम है, सिर्फ 2 काम है कि 56 बीपीएससी से 69 बीपीएससी तक जितने भी हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन हैं उनको देख जाना है। बहुत हैक्टिक कार्य है, सिर्फ देखना है। अराउंड 300 क्वेश्चन हो गए, मतलब मान लीजिए 200 के आसपास तो मिनिमम क्वेश्चन होंगे। तो 400 क्वेश्चन को आज देखने हैं, 400 क्वेश्चंस को देखने हैं। और अपने नोटबुक में एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें रिपीटेड थीम को लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, कौन सा सेक्शन से। जैसे एक ब्रेन वाला पार्ट है साइंस में, जहाँ तक मुझे है, तो उससे हर साल क्वेश्चन आए हैं, ये करने हैं आपको। आज सिर्फ और सिर्फ ये काम करने हैं, रिपीटेड थीम को पकड़ना है, सारे क्वेश्चंस को देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है कि कौन सा पोर्शन कहाँ से बीपीएससी पूछ रहा है और कितना बिहार के रिगार्डिंग रहता है। अगर आप हिस्ट्री को अगर आप देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री को 4-5 पार्ट में बांट दीजिएगा। हिस्ट्री को 4-5 पार्ट में बांट दीजिए, रिवोल्ट बांट दीजिए, जितने भी रिवोल्ट हैं, चाहे बिफोर 1857 रिवोल्ट बांट दीजिए। फिर बांट दीजिए जो अब बहुत बड़े जो सुधार हुए हैं, सोशल रिफॉर्म, उसको एक में मान लीजिए। उसके बाद आप चलिए 1857 से शुरू हो जाइए, 1857 से 1905, 1905 से 1920, और 1920 से 1930, इस तरह से आप बांट लीजिएगा सारे। और देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, रास्ता हमारा कहाँ है, टारगेट क्या है। समझ रहे हैं ना, बिना टारगेट के नहीं पढ़ना। और जब हम लोग कल से स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों को अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस, अच्छा ये तो क्वेश्चन आया था, ये तो क्वेश्चन आया था, ऐसे तब पता चलेगा। समझ रहे हैं ना। तो आप ये काम कीजिए आज। और कोई भी ऑनलाइन क्लास अभी ज्वाइन करने का वक्त नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के वक्त नहीं है। आप एकदम फैक्ट रटिए, चीज़ों को पढ़िए, उसी से जितना समझ में आएगा वो है। ये नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वक्त अपने उस यूट्यूब अगर फ्री का कहीं वीडियो कंटेंट है तो ज़रूर देखिए। करेंट अफेयर के लिए आप देखिए वीडियो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ करेंट अफेयर के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर का वास्ट है, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ बहुत, एरिया बहुत बड़ा है। तो आप इसको बुक से आप सप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इम्पॉर्टेंट 2 बुक तो रख ही लीजिए, और उसके साथ 2 बुक आप कोई भी पढ़िए, और उसके साथ आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखते रहिए। और जिनका मैथ कमज़ोर है, जिनका भी मैथ कमज़ोर है, ये 9 साल है, 9 ईयर का क्वेश्चन इंटू 10, 90 क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए दिन भर सॉल्व। एक दिन में 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी आपको मन हो। सबसे लास्ट आपका काम यही होना चाहिए। आपका समय रात यहीं पर एंड होना चाहिए कि हम लास्ट में मैथ के 5-7 सवाल आज कर लिए। ईयर वाइज कीजिए, पता चलेगा कि बहुत सारे रिपीटिंग थीम पे आते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है नया पूछता। अगर ये 90 क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिनका भी मैथ एंड रीजनिंग कमज़ोर है, मैं एकदम बिलीव आप खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जाके पेपर में 7, 8 से बिलो 7 आप करिएगा ही नहीं, मत कहना। तो ये सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए।
समझ रहे हैं ना, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। और अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। सिर्फ लाइक नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ गया ना। ऐसे तो एक तरफा चल रहा है ना, कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि लोगों को कैसा महसूस हो रहा। अगर अगर आपके पास और समय तो कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी अगर आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसी इसी नाम से है। और जो हम साइंस में बोले, साइंस यहाँ पर कुछ छूट गया, साइंस में जो पीटी का पार्ट है, पीटी 365 वाला, वो मैं कराऊंगा, इसकी चिंता ना करें। इस 10 दिन में ये नहीं होगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, धीरे 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 धीरे, आप लोग तब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारा दौड़िए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज इज मस्ट, एक्सरसाइज मस्ट है भाई, एक्सरसाइज आप लोगों को करना है चाहिए। समझ गया ना। चलिए थैंक यू।